ठीक है, देखो आज का जो टॉपिक है अपना, मैं दो तीन फॉर्मूले लूंगा, वी लुकअप, एच लुकअप और इफ एरर। कितने फॉर्मूले लेंगे हम लोग? तीन, वी लुकअप, एच लुकअप और इफ एरर। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हम लोग लेंगे। अब देखो सबसे पहले आ जाते हैं अपन वी लुकअप क्या है वो समझो। देखो अभी है ना, मैंने तुम लोग को शुरू में ही बताया था कि एक्सेल बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है, मतलब एक्सेल पे भरपूर जॉब्स है ना, याद है ना। और तुम लोग ने भी किधर ना किधर नोटिस करे कि एक्सेल पे बहुत सारे क्या है, जॉब्स है। ठीक है, और बहुत सारे जॉब है ना किधर उन लोग का एक कॉमन रिक्वायरमेंट रहता। क्या है वो रिक्वायरमेंट? कि तुम लोग को वी लुकअप आने मांगता और तुम लोग को एच लुकअप आने मांगता। याद रखना, ये बैच के साथ में कुछ नया ट्राई करूंगा, नया ये ट्राई करूंगा कि जो न्यू फॉर्मूले लास्ट में मैं वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, अभी तक मैंने कोई भी बैच के साथ ये करा नहीं, लेकिन तुम लोग के बैच के साथ में न्यू फॉर्मूले जो आए, जैसे कि एक्स लुकअप आ गया या फिर और भी बहुत सारे न्यू फॉर्मूलेज है, मैं ट्राई करूंगा वो भी तुमको सिखा दूं, तो तुम लोग आगे के लिए भी तैयार रहो। आई बात समझ में? तो मेन चीज अभी अपना वी लुकअप है और एच लुकअप है, हम लोग इस पे फोकस करेंगे। जो न्यू फॉर्मूले रहेंगे उसको अपन बाद में देखेंगे। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो वी लुकअप है और एच लुकअप है, जॉब के लिए मैंने बताया बहुत ज्यादा हाईली डिमांडेड है। तो तुम बता सकते क्यों डिमांडेड है ये? कोई वी लुकअप किस किस का यहाँ पे हुआ भी है ना, नाम भी सुने थे, तो तुम लोग बता सकते क्यों? मराठीमध्ये सांग. हां, डेटा काढून देतो. ठीक है, लगभग लगभग आसपास यूज में है। अब जैसे कि देखो अभी है ना, मेरे पास के एक दो बच्चे इधर उधर जॉब पे लगे, WNS में लगे या फिर और एक दो जगह पे, तो वहाँ पर मैंने ना जब उन लोग का फीडबैक देखा ना, या फिर अभी वो एक होटल है, देखो न्यू नई नई होटल खुली हुई है किधर, तलेगांव के पास, क्या नाम है वो? नहीं रे, वाइन शॉप नहीं, होटल है। हाँ, चांगला मोठा। ठीक है, तो वो होटल में भी एक्सेल पे मैंने देखा, तो वहाँ पर है ना, मैंने जब पूछा ना रिक्वायरमेंट क्या है तुम्हारा, तो उन्होंने क्लियरली बताया बच्चों को वी लुकअप और एच लुकअप आने मांगता कोई भी हालत में, और पिवोट टेबल हुआ ना अपना, तो वो भी, ये तीन बहुत मेजरली रिक्वायरमेंट है एक एक्सेल के हिसाब से। नॉर्मली बहुत सारे जगह पर क्या करते हैं, एडवांस एक्सेल में यही सब चीज़ें सिखाते। मैं एक स्टेप आगे और जाएंगे अपन, लेकिन मेन ये बहुत सारा है, ये बहुत ज़्यादा मेन है अगर देखा जाए तो। मेरे को भी मैनेजर ने पूछा था कंपनी में। वी लुकअप एच लुकअप। हाँ, मेरा साथ के साथ झगड़ा हो गया था ना, हाँ 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 तो उन्होंने बोला तेरे को वी लोग बेच लोग आता है हाँ, फिर तू काय काय बोललं तू? काहीच नाही बोलला. हा, तुला येत होतं ना मग, नाही ना, ते झगडं झालं होतं म्हणलं मी काय बोललो अजून नाही वाढवा. पण कॉन्फिडेंट राहायला पाहिजे. मैं मॅनेजर म्हणलं होतं ना. हा का? हा तर तू काय कम्प्युटर जातो असं तसं हा, काय? मी बोललो मी नाही ओव्हर टाईमला थांबणार. तर म्हणे का थांबणार नाही? म्हणलो नाही मला लेक्चरला जायचं आहे. हम्म, तर म्हणे नाही थांबायला लागलं. हाँ, त्याच्यावर झालं. नहीं तो ये देखो, ये एक मौका भी हो सकता था, है ना, कि अगर उसने वो हाँ आता मुझे, एक अलग एटीट्यूड में हाँ आता मुझे, और उसने बोला चल करके दिखा, और अगर करके दिखा दिया होता तो सामने वाला अगली बार जब अगर वैकेंसी आई होती ना, पक्का उसने प्रीफर करा था उसको। तो ये मौका छोड़ना मत कभी भी, याद है ना, अगर ऐसा कुछ आ जाए और मालूम है या आता है तो ये चीज़ छोड़ना मत। वो तो चलो बात की बात है, आगे चल के शायद और आएगा, तो ये छोड़ना मत। और इससे इनडायरेक्टली मालूम पड़ता कि सामने वाले ने कुछ हार्ड ही पूछा होगा, हार्ड ही पूछना चाहूँगा कि मैं हार्ड ही पूछता सबसे इसमें, और वो क्या पूछा उसने? हा, असं थोडी आहे, मी शिकवलेलं आहे असं, नाही आल्यावरतून तर माझं नाव खराब करून टाकणार. ठीक है, तो आएगा ये, मेरे को श्योर शॉर्ट है तुम लोग को आएगा ये, और अगर नहीं आएगा मैं 10 बार रिपीट करने तैयार है, पर
है ना कि तुमने भी तो पूछने मांगता। आई बात समझ मुझे, मैं अंतर्यामी यहाँ पर बैठे हुआ नहीं है कि हाँ, पर तुम 10 बार पूछोगे मैं 10 बार बताऊंगा, तुम 100 बार पूछेंगे मैं 100 बार बताऊंगा, पर पूछो। आई बात समझ में, ये मेरा है। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल गणेश है, गणेश को पूछ लेना टैली, उसका मैंने कितने बार किधर किधर घुमाया। हाँ, तो मेरा मेन ये नहीं कि तुमको आए, मेरा मेन इंटेंशन है तुम करके जाओ। तुम अगर ये रखते, हाँ चेतन है अपना, है ना, उसको भी तो टैली मैंने 2 बार करा दिया, तो मेरा ये नहीं है कि मुझे पोर्शन खत्म ही करना है। बोलते ना लेट पर थेट, ये चीजें सुने रहेंगी तो अपने को वो, पर ये कि नहीं कि अपन बहुत सारा लेट छुट्टी मार मार के लेट करना, वो नहीं। सीखने में लेट हुए तो बात अलग है। आई बात समझ में, हाँ नहीं आ रहा वापस से रिपीट, उसमें टाइम गया तो परवाह नहीं, लेकिन टाइम इसमें जा रहा है कि छुट्टी मार ले रहे नहीं आ रहे जो भी है, तो फिर वो अलग बात है, फिर शायद लेट पर थेट नहीं होने वाला हो। आई बात समझ में। चलो अपन टॉपिक भटक रहे, आते हैं अपन अपने पॉइंट पे। ठीक है, लुकअप पे आते हैं अपन। ठीक है, देखो अभी जैसे आकाश को उसने बोला कि तुझे वी लुकअप और एच लुकअप आता है, इनडायरेक्टली उसने कुछ तो टफ पूछने का सोचा होगा, या फिर ऐसा पूछने का सोचा होगा जो कि बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये भी बताया हर एक फील्ड में वी और एच लुकअप का यूज है ही। ठीक है, मैं इसको एकदम डीप में लेकर भी जाऊंगा जब इंडेक्स और मैथ जाएंगे, मैं इसको एकदम हायर इसको नहीं, लेकिन इसके टाइप में एक एकदम हायर लेवल पे एक फॉर्मूला खुद से बना के दिखाऊंगा, जो तुम शायद से उसके मुंह पे फटका मार सकते कभी अगली बार पूछा तो, वो लेवल का तू पूछ सकता मैंने वी लुकअप करके दिखा, अब तू मुझे ये करके दिखा। बात समझ में आ रही, या फिर नहीं करा तो मैनेजर की पोस्ट छोड़ देना। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पे सबको। तो याद रखना अपन इसको थोड़ा सा हायर लेवल पे जाएंगे, ग्राफ अपना धीरे धीरे टफ होते चलेगा। वी लुकअप एच लुकअप में नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला मैं खुद से बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बात करें अपने इंपॉर्टेंटनेस पे। ठीक है, अब आते कि क्या काम करता हूं। ठीक है, देखो वी लुकअप और एच लुकअप क्या करता है, अगर तुम्हारे पास लाखों का डेटा है और उसको छोटे इसमें इंपॉर्टेंट चीजें देखना है तो तुम लोग वी लुकअप और एच लुकअप के थ्रू देख सकते हैं। बहुत हजारों लाखों का डेटा है लेकिन कुछ आईएमपी देखना है तो तुम वी और एच लुकअप के थ्रू देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे पास 2 शीट है। अब ये जो शीट है अपनी एम्प्लॉय की है, ठीक है, और यहां पे एक मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट है जो कि बहुत बड़ी है, शायद इससे भी बड़ी हो सकती। अब हुआ क्या, मेरे बॉस ने क्या करा, मुझे कुछ आईडी नंबर दिया एम्प्लॉय के, है ना, ये लिस्ट में से लाखों की लिस्ट है, अच्छे से सुनना, ये लाखों की लिस्ट है और मेरे बॉस ने क्या करा, कुछ आईडी नंबर निकाला, सपोज कि 20-30 आईडी नंबर निकाला लाख की लिस्ट में से, और उसने मुझे बोला कि उसका नाम क्या क्या है, डिपार्टमेंट किधर है, कितना पैसे दे रहे, वो सब निकाल के देना मुझे। पॉसिबिलिटी है ना, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी लिस्ट है, उसमें से मुझे मेरे बॉस ने बोला एक काम करना, इतने लोग हैं, इनका आईडी है, ये आईडी के ऊपर मुझे इनकी डिटेल्स ला के दे देना। समझ में आ रहा है ना मैं बोलना क्या चाह रहा। तो अब जो बंदे को वी लुकअप या एच लुकअप की मालूमात नहीं रहेंगी वो बंदा करेगा क्या, वो शीट में आएगा, सबसे पहले तो नंबर देखेगा 1054, यहाँ पे आएगा, ढूंढेगा कहाँ पे, ये तो पहले ही है, ठीक है, अपने को लग रहा है क्या फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे आएगा, फर्स्ट नेम को क्या करेगा वो कॉपी, यहाँ पर आके उसको क्या करेगा वो पेस्ट। ठीक है, अब 1054 का लास्ट नेम, तो यहाँ पे आएगा वो लास्ट नेम क्या स्मिथ, इसको कॉपी करेगा, इस पे आएगा और यहाँ पे कर देगा पेस्ट। अब उसको क्या लग रहा है डिपार्टमेंट, तो वापस से इधर पे आएगा वो 1054 का डिपार्टमेंट क्या 80, इसको कॉपी करेगा और यहाँ पर आएगा, इसको पेस्ट। फिर अब इसको लग रहा पे रेट, हाँ पे रेट, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। नहीं मैं बता दे रहा कि क्या हो सकता अगर ना आए, तो पे रेट पे आया और यहाँ पे आ गया पेस्ट। प्रॉब्लम दिख रहा ना कुछ, जिसने वी लुकअप या एच लुकअप करा होगा या फिर जिसने नहीं भी करा होगा तो भी लग रहा ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और ऐसे सोचो 100 लाख में से 100 का भी ढूंढना है, गए ना काम तो एक तो चलो ये तो मुझे फट से मिल गया, पहला बात तो ये कि ये पहला ही था, अगर वो मिले ही नहीं तो लाखों में मिले ही नहीं तो फिर कहाँ पे कैसा दिमाग खराब होगा फिर। समझ में आ रहा है यहाँ पे।
तो ये चीज ऐसी ना करें अपन, तो उसके लिए हम लोग आज क्या यूज करेंगे, वी लुक अप। वी का मतलब क्या होता, वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल बोले तो ऐसा, एच बोले तो हॉरिजॉन्टल ऐसा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। वी बोले तो वर्टिकल, एच बोले तो हॉरिजॉन्टल। अब आते देखो हम लोग यहां पर, मैं वी लुकअप यूज करके ये नंबर के हिसाब से फर्स्ट नेम लाना चाहता। क्या करना चाहता मैं, ये नंबर के हिसाब से 1054 मैं क्या लाना चाहता, फर्स्ट नेम। ठीक है, तो आ जाते हम लोग वी लुकअप पे। मैं इक्वल टू प्रेस करता और मैं यहां पे लिख लूंगा वी लुक अप। देखो वी लुकअप है ना, ये जो फॉर्मूला है, जैसे हमने इफ का फॉर्मूला देखे थे, कितने भाग में डिवाइडेड था वो, 3। लेकिन ये जो वी लुकअप है ये कितने भाग में डिवाइडेड है, 4। ठीक है, ये याद रखना, दिमाग में बिठा के रखना कि 4 भाग में डिवाइडेड है। अब वो 4 क्या क्या रहेंगे वो समझने की कोशिश कर। ठीक है, अब आते देखो सबसे पहला, देखो यहाँ पे याद भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखे हुए सब भाग। सबसे पहला क्या पूछ रहा, वो लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होता कि मुझे जो फर्स्ट नेम है कौन से नंबर के हिसाब से लाना है। समझ में आ रहा मैं बोल रहा क्या, ये जो नाम है किसके हिसाब से लेके आने का अपने को, ये आईडी के हिसाब से 1054। समझ में आ रहा ना मैं बोल रहा क्या। तो देखो मैं करूंगा क्या, जो मेरी लुकअप वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगी, ये नंबर, क्योंकि ये नंबर के हिसाब से पहला नाम आने मांगता। समझ में आया यहां पे सबको, पहला पॉइंट। दूसरा टेबल एरे, मैं कॉमर दे देता। पहला पार्ट समझ में आ गया सबको कि क्या है वो लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में अपन ने क्या करे, हमने सिलेक्ट करे किसको, ये नंबर जिस पे अपनी वैल्यू आने वाली है वो। समझ में आया ना ये पॉइंट सबको, पक्का। आगे बढ़ू, ठीक है। अब आते हम लोग दूसरा पॉइंट, कॉमर देके आता अपना दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लेके पढ़ो तो, टेबल एरे। तो ये जो फर्स्ट नेम है वो कौन से टेबल में मिलेगा अपने को, कौन से टेबल में मिलेगा, मैंने बताया ना तुम्हारे कौन सा टेबल है वो, मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट। तो मैं कहां पर आ जाऊंगा, कॉमर देने के बाद मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट। और मैं ये पूरा टेबल है ना, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, इसको पूरे को क्या कर दूंगा, सिलेक्ट। कितने स्टेप्स हो गए, 2। हाँ, या फिर मैं FX करके सिखाऊं या ऐसा दिखाऊं, इजी लगता है कि चलो मैं उसको ये कट कर देता। फिर से आते हैं अपन यहाँ पे, इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, मैं कर लेता FX। ठीक है, ये थोड़ा सा ग्राफिकली समझ में आता ज्यादा। तो देखो पहला था अपना लुकअप वैल्यू, क्या लिए थे हम लोग ने, ये नंबर। पहला समझ में आ गया ना सबको, ठीक है। हाँ चलो रुकना, 1 मिनट रुकना। देखो अब मुझे ना ध्यान देना, अच्छे से सुनना। मैं ये नीचे की तरफ ड्रैग करने वाला हूं, साइड में ड्रैग होने वाला ये नहीं है। क्या बोला मैंने, मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा। साइड में कर सकते क्या अपन इसको, नहीं। नीचे की तरफ बोले तो ये कौन सा मूवेबल है, ये 1 2 3 4 ये हम लोग को मूव करने का है। और ये जो BCD इसको मूव करने का नहीं, कॉलम को। तो देखो मैं F4 बटन मालूम है, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मैं एक बार दबाऊंगा। अब देखो क्या क्या लॉक हो गया, B भी लॉक हो गया और 3 भी लॉक हो गया। लेकिन मुझे B को लॉक रखने का और 3 को लॉक रखने का नहीं है। क्यों नहीं रखने का है उसकी वजह समझ लेना, क्योंकि अपन ऐसे ड्रैग करने वाले हैं, ऐसे ड्रैग करना, ऐसे करने वाले हैं क्या अपन, नहीं। ऐसे अगर करने वाले तो ऐसे पे रो बदलने वाली है अपनी, नंबर बदलने वाले, तो नंबर को मुझे बदल देना है। पर जो कॉलम है जो कि B है, मेरे को B से C नहीं करने का, C से D नहीं करने का। इसलिए मैं क्या करूंगा, वापस से F4 दबाऊंगा। अभी 3 लॉक है, B लॉक नहीं, लेकिन वापस से मैं एक बार F4 दबाऊंगा तो अब B लॉक है और 3 लॉक नहीं। समझ में आया मैंने क्या करा या नहीं समझा,
नहीं समझा। देखो मुझे करना क्या है, वापस से मैं इधर पे आता। देखो ये जो सेल है ये वाला, ठीक है, देखो ये जो सेल है, ये सेल का नंबर क्या है, B3 है ना। ये सेल का नंबर क्या है, B3, ये B और ये 3, ठीक है। अब देखो ये जो मैं फॉर्मूला यहां पे लिख रहा, ठीक है, एक डॉट यहां पे रहता, तो हम लोग ड्रैग कैसे करने वाले हैं, नीचे की तरफ। हम लोग ऐसा ड्रैग करने वाले हैं क्या, है ना। ये तो समझ में आ रहा। एक बार फिर से बोलूंगा, ये सेल का नंबर क्या है, B3। मैं ड्रैग कैसे करने वाला हूं, ऐसा, मैं ऐसा ड्रैग करने वाला हूं क्या उसको, नहीं। मतलब इसका क्या, मैं चाहता कि ये चीजें बदलते जाए, दिख रहा ना, ये चाहता मैं बदलते जाए, तो इसको मैं लॉक नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता ये बदले, तो इसको मैं लॉक करना चाहता। समझ में आ रहा ना। तो मैं करूंगा क्या, मैं क्या नहीं बदलना चाहता, ये, तो मैं B के पहले एक डॉलर लगा दूंगा, और मैं क्या बदलना चाहता, नंबर, कौन सा नंबर है ये, 3, तो इसको डॉलर लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया या नहीं आया, फिर से एक बार समझाता, ध्यान देना, ठीक है, एक बार फिर से ध्यान देना। देखो हम लोग ये जो सेल है इस पे फॉर्मूला लगा रहे, जिसका नंबर क्या है, B3, ठीक है। यहाँ पे B3 को यूज करने वाले हैं ना हम लोग, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब ये जो है मैं इसको ऐसा ड्रैग करने वाला हूँ, ऐसा ड्रैग नहीं करने वाला हूँ। ऐसा नहीं करने वाला मीन्स इसका अपने को कुछ काम नहीं, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, लॉक। लेकिन इसका तो काम है ना अपने को, तो इसको मैं लॉक करने वाला, पार्शली लॉक करूंगा। तो देखो मैंने ये लॉक करूंगा और ये लॉक करने वाला नहीं। समझ में आ गया ना अभी क्यों लॉक, कौन सा क्यों कर रहे, पक्का श्योर है ना एकदम, ठीक है। हटा दो ये, ठीक है। तो देखो मैंने ये ऐसा कर, अब मेरे ख्याल से सबको आइडिया क्लियर है कि B क्यू क्यों लॉक करा और 3 को क्यों नहीं लॉक करा। समझ में आया ना पक्का, ठीक है। तो पहला स्टेप अपना हो गया, लुकअप वैल्यू, समझ में आ गया लुकअप वैल्यू। अब आते हैं हम लोग दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या अपना, टेबल एरे, ठीक है। तो मैं आ जाता यहां पर, और हम लोग कौन से टेबल में, फर्स्ट नेम मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट, तो मैं इसमें आ जाऊंगा, और हम लोग स्टार्टिंग से दिख रहा है यहां से क्लिक करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट दबा के नीचे, कंट्रोल शिफ्ट दबा के राइट साइड में। लेकिन याद रखना ये भी लॉक रहने मांगता, क्योंकि अपन ड्रैग करेंगे तो ये टेबल भी ये होगा। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, F4 क्या कर दिया, एब्सोल्यूट रिफ्रेश। इधर सोचना ही नहीं, इधर डायरेक्टली लॉक करना है, क्योंकि अपन नहीं चाहते अपना टेबल नीचे नीचे की तरफ सरके। या फिर एक काम करता, मैं लॉक नहीं करता, ठीक है, एक वापस से मैं आता, बिना लॉक करके दिखाता, और फिर क्या नुकसान हो रहा है और फिर अपन उसका देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। इसको याद है ना क्या लॉक क्यों कर रहे हैं हम लोग, समझ में आया ना ये पॉइंट। अब यहां पे आते, टेबल एरे, हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे टेबल को लॉक करने मांगता, लेकिन मैं इंटेंशनली लॉक कर रहा नहीं, ठीक है ना, मैं लॉक कर रहा नहीं इसको। अब आते कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या रहता वो समझना, कि देखो मुझे क्या चीज की जरूरत है, और फर्स्ट नेम कहां से ले रहा मैं, ये मालूम है ना सबको, अपने को क्या चीज की जरूरत है, फर्स्ट नेम, वो हम लोग कहां से ले रहे, वेरी गुड। तो मैं वहां पर आ जाऊंगा और यहां पर आ जाऊंगा, ठीक है। ये चीज ऐसी आई तो इसको कट कर देना। तो मुझे ये टेबल में फर्स्ट नेम कितने नंबर पे, कौन से कॉलम पे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 नंबर पे है ना ये। तो फिर मैं यहां पे लिख लूंगा 3, सिंपल। समझ में आया ना क्या करा मैंने। अपने को लग रहा क्या था, फर्स्ट नेम कौन से टेबल में था, ये टेबल में, तो वो टेबल में आओ, कितने नंबर पे वो कॉलम है डाल दो। समझ में आया यहां पर सबको, कितने स्टेप्स हो गए अपने, 3। पहला स्टेप सबको क्लियर है,
जिसको एक को भी नहीं है तो ईमानदारी से हाथ उठा के बोल सकते। क्लियर है ये पहला स्टेप? दूसरा स्टेप क्लियर है सबको? पूरा टेबल, ठीक है, जो टेबल में अपना। और तीसरा स्टेप भी क्लियर है कि प्रॉब्लेम आहे प्रशांत? हा मला वाटलंच नाही, तिथे आपल्याला कॉलम हे काय विचारलेले ऐक, कॉलम इंडेक्स नंबर, हा तर आपल्याला नंबर आलं लक्षात, ठीक आहे। आणि इथे त्याचा कधी नाही समजलं तर हे रीड करून घ्यायचं, इज द कॉलम नंबर इन टेबल ॲरे फॉर विच द मॅचिंग व्हॅल्यू शुड बी रिटर्न, मतलब कॉलम नंबर पाहिजे त्याला, सेल रेफरेंस पाहिजे नहीं। आया समझ में यहाँ पर? ठीक है, अब आते हैं अपन चौथे इस पर। तीन स्टेप सबको क्लियर हो गए ना? अब आते हैं हम लोग चौथे इस पर। चौथा ऑप्शन क्या है? देखो ये लॉजिकल है, रेंज है एक, तो हम लोग ट्रू डाल सकते या फिर हम लोग फॉल्स डाल सकते। अब तुम बोलेंगे सर क्या डालना, फिर ट्रू डालना कि फॉल्स डालना? चलो अपन वो चीज को समझते हैं कि ट्रू डालेंगे तो क्या होगा और फॉल्स डालेंगे तो क्या होगा। देखो अपने पास है ना एक लिस्ट है, 1054, 1056, 1067, ये सब नंबर है। अब मैं ये कौन से लिस्ट पे काम कर रहा? 1054 पे, ठीक है। सोचो कि ये जो नंबर है ना, अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रहा, सोचो कि ये जो नंबर है ना कहाँ पे ढूंढ रहा मैं? ये लिस्ट में, उसमें अवेलेबल नहीं है। क्या बोला मैंने? ये जो नंबर है ना 1054, अच्छे से सुनना, जो कि मैं ढूंढ रहा, कौन से लिस्ट में ढूंढ रहा मैं? कौन थे? सोचो उसमें है ही नहीं वो। समझ में आया ना मैंने क्या बोला अभी तक? उसमें नहीं है, और मैंने ना यहां पे क्या डाल दिया? ट्रू। तो इसका काम क्या रहेगा मालूम है? कि अगर ये नंबर ये लिस्ट में नहीं है तो भी अपने को क्या देगा वो? एक आउटपुट, एक कुछ ना कुछ दे देगा वो। अगर ये नंबर नहीं है, फिर भी नंबर नहीं है तो, और ऐसा तो कुछ आने नहीं मांगता था, लेकिन अगर मैंने यहां पे क्या डाल दिया? ट्रू, तो भी वो कुछ ना कुछ रिजल्ट मुझे देने वाला है फिक्स। हाँ, अब वो क्या करेगा? अब जैसे 1054 नहीं है तो उसके पास का नंबर क्या है? 1056, तो उसका रिजल्ट, जैसे कि 1054 नहीं है, 1056 पे किसका नाम था? गणेश का नाम था, तो उसने यहां पे मुझे क्या नाम दे दिया? गणेश, जो कि इसका नहीं है, वो किसका था? 1056 का, पर फिर भी वो मुझे आउटपुट दे देगा। समझ में आ रहा है ट्रू लेने से क्या होगा? लेकिन सही हो रहा है या गलत हो रहा है ये? क्योंकि फिर मैं जब ड्रैग करूंगा यहां पे भी तो गणेश आ जाएगा। समझ में आ रहा मैं बोलना क्या चाहता? तो ये क्यों हो रहा है? देखो कभी कोई कोई सिचुएशन में ये चल जाता, लेकिन अब की सिचुएशन में ये चलने वाला नहीं है। तो नॉर्मली ये क्या करता? एग्जैक्ट मैच नहीं देता ये। तो अगर मुझे एग्जैक्ट उसके आसपास की, तो अगर एग्जैक्ट मैच मांगता तो मैं क्या हमेशा डालूंगा? फॉल्स। मतलब ये नंबर अगर नहीं है ये लिस्ट में तो मुझे कुछ भी आउटपुट देने वाला नहीं, कुछ भी नहीं देगा, जो कि सही है ना, अपने लिए वही सही है ना। तो फिर हम लोग हमेशा क्या डालेंगे? फॉल्स। समझ में आया मैंने क्या डालने वाले हम लोग? फॉल्स। तो मैं यहां पे डाल दूंगा फॉल्स। कितने पार्ट देखे अपने वी लुकअप के? 4। फिर से एक बार रिवीजन लेते। पहला पार्ट क्या देखे अपन ने? लुकअप वैल्यू। इसमें अगर गौर से देखेंगे, इसको मैंने डॉलर लगाया था और इसको नहीं, तो उसकी वजह मैंने समझा। समझ में आई ना सबको? ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसा ड्रैग करना चाहते, ऐसा नहीं। दूसरा, हमने पूरे टेबल को सिलेक्ट करे थे। एक यहाँ पे गलती करेला, सबको मालूम है ना क्या गलती करा मैंने? इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस अभी तक मैंने करा नहीं, इंटेंशनली। देखेंगे क्या होता। क्लियर है ना यहां तक सबको? ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या डालते, क्यों डालते, समझ में आया? ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ट्रू भी डाल सकते हैं, हम लोग फॉल्स भी, लेकिन अपने अब फॉल्स क्यों लिए सबको समझ में आया। और ट्रू अगर लेना है तो क्यों लेंगे? जब ऐसी कोई सिचुएशन आए कि मुझे कुछ भी करके आउटपुट मांगता ही,
ऐसी भी तो कोई सिचुएशन आ सकती, कुछ भी करो मुझे आउटपुट मांगते हैं, तो फिर वो सिचुएशन में ट्रू डाल दो। आई बात समझ में? अगर ये सिचुएशन आ जाए, नॉर्मली वो आती नहीं, लेकिन अगर आ गई तो ट्रू डालना, नहीं तो नॉर्मली हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पे, हमेशा फॉल्स। समझ में आया ये पूरे तुम लोग को सेट? ठीक है, चलो आते हैं, और मैं इसको क्या कर दूंगा, ओके। जैसे ओके करूंगा हार्वर्ड नाम आ गया। चलो चेक करते हार्वर्ड सही है क्या। एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम हार्वर्ड, ठीक है। अब दूसरा क्या है अपना, जॉय है ना। चलो मैं ड्रैग करके देखता जॉय आता क्या, आ गया। तीसरा क्या है 1067, क्या है ये, गेल, आ गया, बहुत अच्छी बात। उसके बाद क्या है 1075, 1075 क्या है, वो सीक्वेंसली लीले एक मिनट मेरे को देखने देना। 1075, 1078, एक मिनट, हाँ चलो ठीक है, एक मिनट में कुछ देखना चाह रहा। 1302, 1302 किधर दिख रहा क्या, रैंडी, वन 1368, ठीक है। वो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, सेम पूरा उठा के लिए। एक काम करता मैं ये 1983 डालता, जो कि क्या नाम मांगता है, जूडी आने मांगता है। क्या डाल रहे हैं हम लोग 1983, सही है। तो इधर पे एब्सोल्यूट रेफरेंस का कोई काम आ रहा नहीं। आई बात समझ में? फिर भी मैं एक बार देखता इधर आकर, ठीक नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरत अपने को पड़ रही नहीं, क्योंकि अपना टेबल ड्रैग नहीं हो रहा नीचे की। क्लियर है यहाँ पे, समझ में आया सबको? कितने भाग में हमने फॉर्मूला डिवाइड करे, 4। पहला क्या था, लुकअप वैल्यू, वो समझ में आया क्या लेना है। दूसरा क्या था, टेबल एरे, क्लियर है वहाँ पे सबको। तीसरा क्या था, मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट। और चौथा क्या था, ये तीसरा क्या था, सॉरी, कॉलम इंडेक्स नंबर। और चौथा क्या था, रेंज, ट्रू या फिर फॉल्स। क्लियर है ना यहाँ पे? चलो अब तुम लोग बता सकते ये फॉर्मूला मुझे, अगर मैं पूछूं तो। कोण बताने के लिए इच्छुक आहे? हां मीनानाथ, चल आता तू सांगणार, बोल. इक्वल टू वी लुकअप, ठीक आहे. आता एफ एक्स घेऊन टाकतो मी, ठीक आहे. मला सांग काय काय करू, कुठला? हां ठीक आहे. काय करू मग? डॉलर लावू. कोणाला लावू? कोणाला लावू पण? 3ला नक्की? हां बीला, कारण की 3 आपल्याला ड्रॅग करायचं आहे ना. हां F4 दाबत राहायचं. हां हे बघा, ते ऑटोमॅटिकली जिथपर्यंत तुम्ही दाबत राहणार ते चेंज होत राहणार. हां हो हो. F4 दाबत राहायचं जोपर्यंत तुला असं दिसणार नाही. हां हां नाही नाही, F4 दाबलं का ते ऑटोमॅटिकली येईल. हा एक बघा, पहिल्यांदा केलं ना तर दोघांवर येणार. हे बघा मी दाखवतो. आता काही नाही आहे. आता केलं तर दोघांवर आलं. परत केलं तर रोवर आलं. परत केलं तर रोवर वरून हटून कॉलमवर आलं. आणि परत केलं तर निघून गेलं. आणि परत केलं तर दोघांवर. समझ में आ गया रहेगा? हाँ जैसा आता तुम्हाला समजलं असेल ते दाबत राहायचं. ठीक है, तो ये एक हो गया. दूसरा क्या है अपना टेबल एरे. काय करू? व्हेरी गुड. तर आपण पूर्ण टेबल सिलेक्ट करून घेणं. पण एक सवय लावूनच घ्या की असं काय आहे तर याला हे करून घ्या, F4 दाबूनच घ्या. आलं लक्षात? पुढे काही मिस्टेक नाही झालं पाहिजे, कारण की समजणार नाही इतकी मोठी लिस्ट आणि त्याच्यामध्ये काय झालं चुकीचं तर कशाला रिस्क घ्यायचं. तर डॉलर लावूनच घ्या, F4 दाबून. ठीक आहे. दुसरा हां हां
ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय करायचं आपलं, हे बघा हे असं काय आलं तर याला कॅन्सल करून घ्या. कुठला कॉलम नंबर पाहिजे आपल्याला? 2 नंबर. लास्ट नेम 2 नंबर वर आहे ना, पहिला ये दुसरा ये, तर काय टाकू? 2. आणि लास्टला इझी आहे, काय टाकणार आपण नेहमी? फॉल्स. ठीक आहे, एंटर केलं, स्मिथ आलं. ठीक आहे. वैभव तू सांग. इक्वल टू, आता काय करू? F6 दाबून घेतो मी, इझी पडणं. काय काय सिलेक्ट करू? हा करू मग हां F4 आहे. F4 आताच बरोबर आहे का बघ नक्की. B3च आहे, पण हा बरोबर आहे का? लॉकचं बघ, पहिले याला. व्हेरी गुड. बीला ना, व्हेरी गुड. आता दुसरा टेबल ॲरेमध्ये काय करू? कुठला टेबल करू? पण याचा मास्टर एम्प्लॉयमेंट इथं. ठीक आहे. कंट्रोल शिफ्ट डाऊन ॲरो, कंट्रोल शिफ्ट राईट ॲरो, किंवा तू ड्रॅग ड्रॉप करून पण करू शकतो. ठीक आहे. चल इथं काय टाकू? व्हेरी गुड. कुठला नंबर टाकू? हे बघ, मग इथं येऊन सांगतो आपल्याला काय काय बघत होते आपण. डिपार्टमेंट ना, तर डिपार्टमेंट किती नंबरवर सांग. डिपार्टमेंट बघ चांगल्या प्रमाणे. 4 आहे. 1 2 3 4. तर मी इथं काय टाकणार? 4. आणि इथं काय टाकणार मी? नहीं, रेंज क्या टाकना? वेरी गुड, फॉल्स. ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा ओके. एक तो देखो मैं बताऊंगा, बहुत हायर लेवल पे टफ फॉर्मूला है, और अगर तुमको एक बार में समझ में नहीं आ रहा, ये मत समझो कि तुम्हारे में कुछ प्रॉब्लम है. अगर 100 लोग हैं, 100 में से 30 ही लोग ऐसे रहते जिसको एक ही बार में समझ में आता. समझ में आ रहा मैं बोलना क्या चाह रहा? और बाकी 70% टफ फॉर्मूला एक्चुअली, तो हो सकता तुमको थोड़ा सा लेट भी समझ में आए. पर 2 तरीके के लोग रहते, देखो एक मोटिवेशन देना चाहूँगा मैं. 2 तरीके के लोग रहते, जिसको नहीं आ रहा उसमें मैं बता रहा. एक मेहनत ही नहीं करना चाहता, और एक रहता जिसको मेहनत करने का है. तो जो मेहनत करता ना, ऑब्वियसली वो कोई भी कितने भी कैसे भी सिचुएशन आने दो आगे बढ़ जाता. लेकिन जो मेहनत नहीं करना चाहता, तो शायद फिर वो कुछ भी नहीं करता. आई बात समझ में? तो मेहनत करने की जिद रखो. और ये टफ फॉर्मूला एक्चुअली, आकाश को जब उसने पूछा तो कुछ वजह से पूछा होगा, और वो उसने बोला तो वो इस पे तुमको एक अच्छा एग्जाम्पल मिल रहा है उसके थ्रू, कि उसके मैनेजर ने डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला पूछा और क्यों पूछा होगा. समझ में आ रहा? क्योंकि टफ था वो, और जॉब के लिए हाईली रिक्वायर्ड है. ठीक है, एक बार मैं फिर से बताऊंगा. ठीक है, मैं और तुम लोग से जानने की ये रखूंगा, उम्मीद रखूंगा. ठीक है, देखो सबसे पहला इक्वल टू वी लुकअप. कितने भाग में डिवाइडेड है ये फॉर्मूला? 4. और पहला भाग क्या है? लुकअप वैल्यू. लुकअप वैल्यू क्या रहती, वापस से मैं बता रहा. लुकअप वैल्यू वो रहती जिसके ऊपर अपने चीजें बदलने वाली है. किस पे चीजें बदलने वाली है? इसके हिसाब से, है ना. अपनी चीज किसके हिसाब से बदलने वाली है? एम्प्लॉय. मतलब ये जो आईडी है, जैसे कि अभी नामदेव है, नामदेव का रोल नंबर 5 है, तो 5 के हिसाब से उसका नाम आएगा ना. तो अब मेरे पास एक एम्प्लॉय जिसका रोल नंबर क्या है? 1054. उसके हिसाब से उसका ये जो भी डेटा आने मांगता ना, ठीक है, तो मैं इसको ले लूंगा. ठीक है, अब यहां पर मैं एक बार F4 दबाऊंगा तो क्या हो गया? दोनों लॉक. नाही, हे सवय लावाच, काय नाही होणार याच्यानी, पण काय नाही. पण जे पुढचं आहे हे ॲबिट ठेवा, कारण की जे इंडेक्स आणि मॅच मी शिकवणार आहे
त्याला याची हॅबिट पाहिजे. कारण की मला डेटा असा पण ट्रॅक करावा लागणार नंतर आणि असा पण. आलं लक्षात? तर ही हॅबिट लावूनच घ्या. असं पण केलं ना तो होऊन जाईल, काय हरकत नाही, पण सवय लावून घ्या की असंच करायचं. त्याच्याने बेनिफिट आपल्याला इंडेक्स आणि मॅच मध्ये जेव्हा उद्या नाही नेक्स्ट लेक्चरला जेव्हा बघणार तेव्हा तुला नक्की समज हा सरांनी का घेतलं होतं असं. आया समझ में? तो ये आदत लगा देना. प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा. मैं ऐसा भी बोलूँगा हो जाएगा ये, क्योंकि डेटा आपण असं ट्रॅक करूच नाही राहिलं, असं तर करूच राहिलं तर तो तसं पण आउटपुट बरोबरच येणार. पण जेव्हा आपण इंडेक्स आणि मॅच घेणार तेव्हा तो नक्की फायदेशीर राहणार. ठीक है, तो वो एक F4 दबाना, F4 दबाना. ठीक है, मैंने ये दबा दिया. अगर नहीं चाहते तो ऐसा भी हो जाएगा, मैं बोल देता, पर मुझे वो इंडेक्स और मैच के लिए तुमको प्रिपरेशन करना है. आया समझ में? तो मैंने ये ले लिया. समझ में आया ये वाला पहिला? पक्का वैभव समजलं तुला? आपण हे घेतलं. सेकंड है टेबल एरे. मैं यहाँ पर आता, सिंपल है. मुझे डिपार्टमेंट कौन से टेबल में मिलने वाला है? मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट. तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और ये पूरे टेबल को क्या करने का है अपने को? सिलेक्ट. ठीक है, F4 दबाने की आदत रखना. ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर कौन से इसमें कॉलम देखने का है? ये टेबल पे. वेरी गुड. तो यहाँ पे आ गया, इसको मैं कट कर देता. कॉलम इंडेक्स नंबर डिपार्टमेंट कौन से नंबर पे है? 4. तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा? 4. और लास्ट में हम लोग क्या डालेंगे हमेशा? फॉल्स. ठीक है, वापस से मैं डाल देता फॉल्स और इसको कर दूंगा ओके. समझ में आया? चलो ये वाला भी देखते एक बार. ठीक है, इक्वल टू. पक्का सबको समझ में आया? नामदेव, नक्की, मीनानाथ, योगिता, नक्की, गणेश, पक्का ना? हाँ, वैभव, नक्की ना? प्रशांत, आकाश. ठीक है, फिर भी एक बार अपना लास्ट है. अगर देखो तुम शर्माएंगे तुम तुम्हारा नुकसान करेंगे, अगर नहीं समझा तो पूछो. मैं चाहता कि तुम एक छाती तान के अगर कोई ऐसा पूछ लेना तो मैं चाहूंगा कि हाँ नामदेव ने छाती तान, हाँ बोलो सर कौन सा करने का, ये टाइप में मांगता मुझे. आई बात समझ में? तो वो टाइप में तुमको प्रिपेयर करने का. तो मैं यहाँ पे आता इक्वल टू वी लुकअप fx पे. ये पहला क्या अपना लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू है अपनी? वेरी गुड. ये इसको चलो बिना इसके करके दे देता हूँ, ऐसा भी हो जाएगा. तो ये पर तुम आदत लगाना वो चीज़ की. हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर मेरे को इंडेक्स और मैच के लिए प्रिपेयर करना था इसलिए. पर चलो ऐसा भी हो जाएगा. मैं यहाँ पर आ जाता. ठीक है, मास्टर एम्प्लॉय पूरा टेबल यहाँ से लेके तो यहाँ तक सिलेक्ट. ठीक है, फिर आते कॉलम इंडेक्स नंबर. ठीक है, तो आ जाते अपन यहाँ पे. क्या लग रहा है अपने को? पे रेट. ये टेबल पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर पे? 9. तो इसको हटा के यहाँ पे क्या डाल देना? 9. और लास्ट में इजी है, क्या डालेंगे हमेशा? फॉल्स. और मैं कर दूंगा इसको ओके. अब बस रहा क्या, इसको ड्रैग करो. बन गई मेरी शीट, है ना? एक कॉपी पेस्ट करने से कितना आसानी से अपनी शीट बन. इससे भी एक इजी तरीका हम लोग टफ फॉर्मूले में इजी तरीका देखेंगे. ठीक है, अब देखो यहाँ पे नोटिस करो कि इधर कुछ भी नहीं है तो आउटपुट क्या आ रहा? कुछ भी नहीं. मैं चाहता, और एक एरर आ रहा, याद है ना मैंने एरर सीखा था, एक ग्रीन टिक के साथ एक एरर आता. मैं चाहता कि ये जो एरर है हम लोग सॉल्व करें. मतलब अगर कुछ भी नहीं है तो हम लोग वहां पे अपने मन के हिसाब से कुछ तो प्रिंट करना चाहते. जैसे मैं चाहता नो रिजल्ट फाउंड. समझ में आ रहा? अगर कुछ एरर आ रहा तो वहां पे क्या आंसर आने मांगता? नो रिजल्ट फाउंड. कुछ गलत हो या फिर कुछ हो ही ना, तो हम लोग क्या एरर के लिए क्या डालना चाहते हैं? नो रिजल्ट. या फिर कुछ भी, तुम अपने मन से कुछ भी डाल सकते. क्लियर है यहाँ पे? तो मैं करूंगा क्या, देखो ये जो फॉर्मूला है वी लुकअप का, वापस से मैं यहाँ पे आता. ये जो फॉर्मूला है वी लुकअप का, इसके यहाँ पे आऊंगा. फॉर्मूला बार पे दिखाई दे रहा ना सबको दूर से भी? यहाँ पर आ जाऊंगा
और यहाँ पे लिखूंगा मैं इफ एरर। क्या लिखा मैंने? इफ एरर। समझ में आया ना क्या लिखा मैंने उसके आगे? और ब्रैकेट को क्या कर दिया? शुरू। क्या करा मैंने? वी लुकअप के एकदम पहले आया, क्या लिखा मैंने वहां पे? इफ एरर, ब्रैकेट को हमने क्या कर दिया? स्टार्ट। ठीक है। अब इफ एरर भी दो भाग में डिवाइडेड है। पहला भाग क्या है? वैल्यू। वैल्यू मतलब ये फॉर्मूला ये अपना वैल्यू बन गया। ठीक है। और अगर ये वैल्यू गलत है, अगर एरर है, जैसे कि यहां पे एरर आया, कुछ मैच नहीं कर रहा, तो वैल्यू इफ एरर, तो मैं क्या देना चाहता? तो मैं कॉमर दे दूंगा, डबल कोट, और यहां पे लिखूंगा नो रिजल्ट फाउंड, और ब्रैकेट को बंद। देखो वापस से, देखो हमने करे क्या? मैं वी लुकअप के पहले आया और मैंने वहां पे लिखा क्या? मैंने यहां पर आके लिखा इफ एरर। अब इफ एरर कितने भाग में डिवाइडेड था? दो। पहला था वैल्यू। वैल्यू क्या था? अपना ये फॉर्मूला। ठीक है। अगर सही है तो कुछ नहीं, अपने को ऐसा कुछ आउटपुट मिलते चलेंगे, जैसे जो है गेल ये। लेकिन हो सकता अगर नहीं है, जैसे कि ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अगर एरर आ रहा है या कुछ नहीं है, तो हम लोग वैल्यू इफ एरर, दूसरा भाग क्या था अपना? वैल्यू इफ एरर। तो वैल्यू इफ एरर है तो मैं कौन सा डालूंगा? नो रिजल्ट फाउंड। जब मिलेगा तो प्रॉपर आउटपुट देगा, और अगर कुछ ना मिले जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख कर आना मांगता? नो रिजल्ट फाउंड। समझ में आया ना क्यों ले रहा मैं ये? ठीक है। चलो इसको मैं डिलीट करता और एंटर मारता। ठीक है। ठीक है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जब मैं इसको ड्रैग करूंगा, नो रिजल्ट। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा तो आ जाएगा फाउंड में। समझ में आया कि अगर कभी कभी खराब दिखता ना ये सब चीजें, तो तुम उसको नहीं ये रखना चाहते तो इफ एरर का यूज करके कर सकते। आया समझ में सबको? पक्का? आगे लू की तुम चाहते कि इतने की प्रैक्टिस करो, लू। ठीक है। हाँ काय झालं? ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आपने तरी पण है, मैं पॉज ले लेता। ठीक है, लेकिन देखो